स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो आज हम सीखने जा रहे हैं रिलेटिव मोशन 1D में। ये लेक्चर आधारित है रेसनिक हैलिडे के फंडामेंटल फिजिक्स पर। तो रिलेटिव मोशन क्या है? रिलेटिव मोशन को जानने के लिए सबसे पहले हमें दो रेफरेंस फ्रेम लेना होगा। ये एक रेफरेंस फ्रेम है और ये दूसरा रेफरेंस फ्रेम है, एफ बी और एफ ए। अब रेफरेंस फ्रेम बी में एक पार्टिकल है, एक ऑब्जेक्ट है पी, और ये रेफरेंस फ्रेम बी जो है इसका वेलोसिटी है वी बी ए। वी बी ए क्या है? वेलोसिटी है रेफरेंस फ्रेम एफ का, एफ बी का एफ ए के रिलेटिव। और कोऑर्डिनेट क्या हुआ? ये हुआ एक्स पी बी। यहाँ से यहाँ तक ओरिजिन क्या है? ओरिजिन की दूरी ओ बी का ओ ए से ये कितना है? एक्स बी ए। अब एक्स पी ए इसका कोऑर्डिनेट पी ऑब्जेक्ट का एफ ए रेफरेंस फ्रेम से कितना दूर होगा? तो एक्स पी ए होगा एक्स बी ए प्लस एक्स पी बी। ये हुआ दो कोऑर्डिनेट के बीच रिलेशनशिप, रेफरेंस फ्रेम एफ बी और एफ ए के बीच रिलेशनशिप, एक्स पी ए इक्वल टू एक्स बी ए प्लस एक्स पी बी। यदि हम इसको डिफ्रेंशिएट करें ये तीनों को तो हमें क्या मिलेगा? जैसे एक्स पी ए डी टी इक्वल टू डी बाय डी टी एक्स बी ए प्लस डी बाय डी टी एक्स पी बी। तो ये हो जाएगा वी पी ए वी बी ए प्लस वी पी बी। यानी कि ऑब्जेक्ट P का वेलोसिटी रेफरेंस फ्रेम A से हो जाएगा कितना? तो रेफरेंस फ्रेम B का वेलोसिटी A से प्लस P का वेलोसिटी B से। तो ये हुआ रिलेशनशिप बिटवीन द वेलोसिटी बिटवीन टू रेफरेंस फ्रेम। यदि हम इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करें तो हमको क्या मिलेगा? ए पी ए इक्वल टू 0 प्लस ए पी बी। ये 0 क्यों? क्योंकि वी बी ए कॉन्स्टेंट है, ये कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से रेफरेंस फ्रेम बी जा रहा है। तो किसी भी कांस्टेंट को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 0 मिलेगा, यानी कि ए पी ए इक्वल टू ए पी बी। ये इक्वेशन क्या बताता है? ये इक्वेशन यह बताता है कि यदि पार्टिकल P एक्सेलरेट करता है रेफरेंस फ्रेम B में तो उसका एक्सेलरेशन जो है वो समान होगा एफ ए में। यानी एफ ए और एफ बी से यदि हम एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करें P पार्टिकल का तो हमेशा समान मिलेगा। इसका मतलब ये है कि दोनों रेफरेंस फ्रेम आइडेंटिकल हैं, यानी एफ ए रेफरेंस फ्रेम एफ बी रेफरेंस फ्रेम दोनों बराबर हैं। तो ये हुआ रिलेटिव मोशन इन 1 डायमेंशन। अब रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन कैसे निकालते हैं? तो बस ये 1 डायमेंशन है, हम इसको एक्सटेंड कर देते हैं 2 डायमेंशन में। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं ये
आर बी है, आर बी ए, ये ए है, ये बी है, यहाँ है एक पॉइंट पी, और ये हुआ आर पी बी, और यहाँ से है ओ ए ओ बी, ये है आर पी ए। अब हम सिंपल वेक्टर एडिशन को अप्लाई करते हैं तो आर पी ए इक्वल टू हो जाएगा आर बी ए प्लस आर पी बी। ये हुआ 3 डायमेंशन या 2 डायमेंशन में, या वी पी ए इक्वल टू वी बी ए प्लस वी पी बी। बिल्कुल यही इक्वेशन निकला जो 1 डायमेंशन में निकला। इसको फर्दर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमको मिलेगा ए पी ए इक्वल टू ए पी बी। तो ये हुआ 2D में। उसी तरह हम 3D में भी इसी तरह निकाल सकते हैं। तो ये है रिलेटिव मोशन इन 1 डायमेंशन और ये है रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन। और हमेशा याद रखना है कि किसी भी रेफरेंस फ्रेम में जो कोई भी रेफरेंस फ्रेम v वेलोसिटी से जा रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो एक्सीलरेशन दोनों रेफरेंस फ्रेम में एक ही होगा किसी भी पार्टिकल का।